पश्चिम बंगाल के बीरभूम इलाके में आपस में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता। नानूर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के दो धड़ों ने एक दूसरे पर फेंके देसी बम। मालदा में भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दो गुट भिड़े। हिंसक झड़प में एक कार्यकर्ता की मौत। दिल्ली के शास्त्री नगर डबल मर्डर में खुलासा। बेटों ने पोते के साथ मिलकर किया था पिता और बहन का कत्ल। दिल्ली के बल्ली मारान में एक युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मारी। गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती। यूपी के चित्रकूट में महानगरी एक्सप्रेस में मिला देसी बम। मानिक नगर स्टेशन पर तलाशी के दौरान मिले बम को जीआरपी ने किया डिफ्यूज। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी विधायकों ने कमलेश तिवारी को फांसी देने की मांग वाले पोस्टर लहराए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने बुलाया राज्यव्यापी बंद। कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। केरल के तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री ओमान चांडी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़ी पानी की बौछार। तेलंगाना के हैदराबाद में छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी। पुलिस ने मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय के बाहर बढ़ाई सुरक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट का राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश। 3 महीने के अंदर 13 निगम वार्डों के कराएं चुनाव। दिल्ली में एमसीडी की हड़ताल का आज तीसरा दिन। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। दिल्ली के बाबरपुर इलाके में परिवहन मंत्री गोपाल राय के दफ्तर के बाहर एमसीडी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कार्यालय के बाहर फेंका कूड़ा, पुतला फूंका। दिल्ली के कई इलाकों में लगा कूड़े का ढेर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का दिखने लगा है असर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी पर आरोप लगाए। कहा वित्तीय धांधली और कुप्रबंधन के चलते हुआ बेड़ा गर्क। दिल्ली सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के बीच नया विवाद। मंत्री सत्येंद्र जैन ने 2 स्पेशल सेक्रेटरीज की सैलरी में 50% की कटौती के दिए आदेश। दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज को दिल्ली सरकार ने किया था सस्पेंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रद्द किया था इनका निलंबन। कानपुर में एक शराबी पुलिसकर्मी दशरथ सिंह ने नशे में देर तक हंगामा किया। ऑटो वाले से की गाली गलौज। शराबी पुलिस वाले को कैमरे पर कैद करने की खबर पर जागी पुलिस। जनता से बीच से हटाकर दूर ले जाने की कोशिश नाकाम रही। मेरठ में शेर पंजाब होटल में एक युवक ने खाने का बिल मांगने पर निकाला तमंचा। होटल का मेंटेनेंस रजिस्टर लेकर हुआ फरार। बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस में दारोगा वकार अहमद का मिला शव। कानपुर में जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लिया। लखनऊ से आ रहे थे दारोगा मोहम्मद वकार अहमद। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन में हुई मौत। महोबा में परिजनों को पुलिस ने दी सूचना। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की मुंबई के अंधेरे इलाके में डांस स्कूल खोलने की योजना विवाद में। आरटीआई कार्यकर्ता ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गग्गली ने हेमा मालिनी को करोड़ों की कीमत वाली जमीन सिर्फ 70,000 रुपए में आवंटित करने का लगाया आरोप। आरटीआई से मिली जानकारी का किया दावा। महाराष्ट्र सरकार ने हेमा मालिनी को डांस स्कूल खोलने के लिए 2000 स्क्वायर मीटर जमीन आवंटित की थी। 1 महीने पहले हुआ था आवंटन। कर्ज में डूबी पंजाब सरकार। उसके दौरान कल दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। पगड़ी पहनकर उन्होंने वहां पर जियारत की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी नई किताब द टर्बुलेंट ईयर्स में बाबरी विध्वंस के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर उठाई उंगली। कहा राव पर उतारा था अपना गुस्सा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में 6 दिसंबर की घटना की निंदा की। बताया देश की सहनशीलता पर बट्टा। राष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा मैंने कभी नहीं पाली प्रधानमंत्री बनने की हसरत। केरल के सोलर घोटाले में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री ओमान चांडी की मुश्किलें बढ़ी। विजिलेंस अदालत ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री पर एफआईआर के दिए आदेश। कांग्रेस ने कहा ओमान चांडी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की जरूरत नहीं। चांडी दिल्ली आकर आलाकमान से स्पष्ट कर सकते हैं अपनी स्थिति। विपक्ष चांडी के इस्तीफे पर अड़ा। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने असम में बनाया अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने लिया फैसला। असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार सोनोवाल ने राज्य की जनता पर जताया भरोसा। बोले युवा बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी ही है एकमात्र विकल्प। दुर्नीति और भ्रष्टाचार की वजह से जनता को सबसे बड़ा सफरिंग हुआ, तो इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और जनता का विश्वास है कि बीजेपी ही परिवर्तन दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का केंद्र सरकार आज देगी जवाब। कल होगी सुनवाई।
बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने मांगी धार्मिक अनुष्ठान में पुरुषों के बराबर साझेदारी। मुंबई के आजाद मैदान में किया प्रदर्शन। मुस्लिम महिलाओं की मांग, हाजी अली दरगाह में मजार तक जाने की मिले छूट, अभी मुख्य मजार तक महिलाओं के जाने पर है प्रतिबंध। महाराष्ट्र विधानसभा में उठेगा शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की पूजा का मुद्दा। नेता विपक्ष वीके पाटिल ने दिया बयान। शनि शिंगणापुर में महिलाओं के पूजा के मुद्दे की इलाहाबाद में गूंज। महिला पारी अखाड़े ने मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाने का किया ऐलान। चल जाएंगी और निश्चित रूप से वहां पर शनिदेव को तिल चढ़ाएंगी, पूजा पाठ करेंगी और जिसको रोकना है वो रोके। उनके रोकने का कोई असर हमारे महिलाओं के ऊपर नहीं होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छात्रों के सवाल पर कहा, राम मंदिर नहीं बना तो क्या गरीब की थाली में रोटी आई? छात्र ने पूछा था सवाल, क्या राम मंदिर बनने से गरीब की थाली में रोटी आएगी? AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, दोनों बो रही हैं समाज में नफरत के बीच। उधमपुर आतंकवादी हमले में NIA ने दाखिल की चार्जशीट, 9 लोगों को बनाया गया आरोपी। 5 अगस्त की सुबह आतंकवादियों ने BSF के काफिले पर किया था हमला, 2 जवानों की हुई थी मौत। असम के चिरांग में पकड़े गए NDFB के हार्डकोर उग्रवादी पुलिस और सेना के साझा ऑपरेशन में पकड़े गए। आगरा में पुलिस की बड़ी लापरवाही, FIR में चोरी गए 4 तोले सोने की कीमत दर्ज की सिर्फ 1 रुपया। अधिकारियों ने मानी अपनी चूक। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी फरार। यूपी की बस्ती में शिक्षकों की भर्ती के दौरान सामने आया फर्जीवाड़ा। कई उम्मीदवारों ने फर्जी ग्रेजुएशन की डिग्री और दूसरे प्रमाण पत्र लगाए थे। यूपी का हाथरस एक बार फिर से आग की चपेट में। घंटों की मशक्कत के बाद गोदाम में लगी आग पर काबू पाया गया। गुजरात के बड़ोदरा में लाखों की विदेशी करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार। विदेशी मुद्रा के स्रोत का खुलासा नहीं, हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के भरतपुर में क्लास 3 के छात्र ने जहरीला पदार्थ पीकर की आत्महत्या। दादी की पिटाई से था नाराज। राजस्थान के अलवर में 2 घरों में चोरों ने किया करीब 11 लाख रुपए की चोरी। दिन दहाड़े हुई चोरी के वक्त सत्संग गई हुई थी दोनों घर की महिलाएं। राजस्थान के अलवर में अवैध शराब से भरा ट्रक आबकारी विभाग ने किया जब्त की गई शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए। अलवर के खेरली गांव में विवाहिता से युवक ने रेप की कोशिश की। शोर मचाने पर परिजनों ने पिटाई की। अस्पताल में इलाज के दौरान फरार हुआ युवक। अलवर के भिवाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपहृत बच्ची को सकुशल छुड़ाया। बदमाशों ने मांगी थी 1 लाख रुपए की फिरौती, 1 गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने दरभंगा में लुटेरों के गिरोह का किया भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। पटना के गांधी मैदान इलाके में एक पुलिसकर्मी की कुछ छात्रों ने पिटाई की। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। झारखंड के देवघर में पत्थरों से कुचलकर एक युवक की हत्या, आपसी रंजिश में हत्या का शक। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में ऑटो ड्राइवर पर नाबालिग से रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। ओडिशा के बरिपदा में 73 आदिवासी छात्राएं 30 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर के पास शिकायत करने पहुंची। आवासीय स्कूल के नए वार्डन के खिलाफ की शिकायत। असलम पठान नाम के गूंगे बहरे शख्स की गिरफ्तारी से घबराई गुजरात पुलिस। साल 2015 तक राजकोट के साईं मंदिर में मांगता था भीख। ISI एजेंट होने का शक। असलम को अंबाला पुलिस ने पंजाब से किया था गिरफ्तार। जामनगर एयरबेस से जुड़ी तस्वीर, 2 दूरबीन, एक का गुजरात के संवेदनशील ठिकानों के नक्शे बरामद। असलम का राजकोट से अंबाला पहुंचना बना पहेली। अहमदाबाद स्थित हैंडलर को खुफिया सूचनाएं मुहैया कराने का भी है आरोप। ATS और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच गुजरात के साथ कई शहरों के साथ साथ मुंबई में भी तलाश रही है असलम से जुड़े तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में 80,000 बीघे में अफीम की खेती का अवैध कारोबार, 3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई, आज तक नहीं किया खुलासा। बिहार के गया के 12 चट्टी में भी 50 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती। पुलिस और SSB ने साझा ऑपरेशन में फसल नष्ट की। पुलिस ने अफीम के कारोबार में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा, हथियारों की खरीदारी के पैसे के लिए नक्सली कराते हैं अफीम की खेती।
गया से नई दिल्ली जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस और पटना से बेंगलुरु जाने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस में बम की खबर के बाद जांच की गई, लेकिन कोई बम नहीं मिला। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप, अस्पताल में भर्ती है मासूम। आरोपी रिश्तेदार को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। धौलपुर में दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। खेत में शौच के लिए गई नाबालिग से बारी बारी से रेप किया इन लोगों ने। बिहार में डॉक्टरों पर लगातार हमलों को लेकर डीजीपी से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, सुरक्षा के डॉक्टर्स ने लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहले वाराणसी में मेट्रो परियोजना की शुरुआत की तैयारी में प्रदेश सरकार जिला प्रशासन के साथ संबंधित विभागों की मीटिंग। पटियाला में इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में दिखा महाराष्ट्र के अभिषेक का साहस। एक हाथ से नहीं होने के बावजूद दांतों से साधा निशाना। मां के गहने बेचकर अभिषेक के लिए तीर धनुष का किया गया था इंतजाम। राज्य स्तर पर तीरंदाजी में अभिषेक के नाम कई मेडल्स हैं। जोहर चौपाटी पर समंदर में बहकर आई मरी हुई व्हेल। 30 फीट लंबी व्हेल के मरने की होगी अब जांच। आज गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक समापन होगा। शाम को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह है। बीटिंग रिट्रीट से पहले रोशनी से जगमगाया दिल्ली का रायसीना हिल्स। राष्ट्रपति भवन साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में सजे हैं 1 लाख बल्ब। दिल्ली में पहले इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड समारोह का आयोजन। भारतीय समसामयिक कला को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा लोगों और संस्थाओं को किया गया सम्मानित। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 1 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा 18वां भारत रंग महोत्सव। जुटेंगे 10,000 से ज्यादा देशों के कलाकार। राजकोट में पहली इलेक्ट्रिक बस का किया गया ट्रायल। खुद अफसरों ने बस में बैठकर किया सफर। आज मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला। भारत जीता तो 3 मैचों की सीरीज पर हो जाएगा कब्जा। टीम इंडिया में किसी बदलाव के आसार नहीं। पहला मुकाबला जीतने वाली टीम ही उतर सकती है मैदान में। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर नहीं खेलेंगे आज का T20 मुकाबला। न्यूजीलैंड दौरे के लिए दिया गया आराम। वार्नर के बाद अब शेन वॉटसन ने भी भारतीय स्पिनर्स से टीम को किया आगाह। फिरकी गेंदबाजी को बताया खतरा। हार्दिक पांड्या को आईसीसी की चेतावनी। एडिलेड T20 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रिस क्लेन को बाहर जाने का दिखाया था रास्ता। भारतीय दौरे के लिए श्रीलंका की T20 टीम का ऐलान। दिनेश चंडीमल को सौंपी गई टीम की कमान। दोनों टीमों के बीच 3 T20 मुकाबले। 9, 12, 14 फरवरी को होगा भारत श्रीलंका का T20 मुकाबला। एंजेलो मैथ्यूज, मलिंगा समेत कई सीनियर खिलाड़ी चोटिल नहीं आएंगे भारत। 24 फरवरी से एशिया कप T20 का आगाज। मेजबान बांग्लादेश के साथ भारत का पहला मैच 27 फरवरी को। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी 27 फरवरी को। अंडर 19 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 79 रनों से हराया। अंडर 19 भारतीय टीम ने बनाए तो 268 रन। आयरलैंड की टीम 189 पर हुई ऑल आउट। स्पेन के एलिकेंट में घर की चाबी भूलने पर छत से रस्सी के सहारे घर में जाने की कोशिश। युवक को पड़ी भारी। 30 फीट की ऊंचाई से गिरने से हो गई मौत। मच्छरों से फैलने वाले वायरस से दुनिया भर में हड़कंप। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 3 लोगों में पाया गया वायरस। कई खतरनाक वायरस की चपेट में। पेरिस में एक अम्यूजमेंट पार्क के बाहर से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 2 हैंड ग्रेनेड्स मिली। ब्राजील के साओ पाउलो में कंप्यूटर के भविष्य के मुद्दे पर हजारों छात्रों ने कैंपस पार्टी में शिरकत। 8,000 युवाओं ने दिखाया अपना हुनर। दुनिया की सबसे लोकप्रिय डॉल बारबी 3 नए अवतार में आएगी नजर। बारबी के 3 नए लुक्स होंगे जल्द ही सामने।
पुणे पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, About the show, it's pollution free, it's noise free, and it's opinion free. Well, actually it's not, because all we have is our opinion. On the show this